देश में पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों ने आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाला है। पेट्रोल और डीजल पर करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि सीएनजी के दामों में 2 रुपए का इजाफा किया गया है। अब ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर सियासत भी गरमाना शुरू हो गई है। विपक्ष ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर केंद्र सरकार को घेरा है। ईंधन के दाम बढ़ने पर अखिलेश यादव ने जनता को साइकिल का विकल्प दिया है। उन्होंने कहा, हमने तो पहले ही कहा है कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं है, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। दूसरी ओर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी की गलती की कीमत जनता द्वारा चुकाने की बात कही है। राहुल गांधी ने कहा है, गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। हालांकि बीजेपी नेताओं ने वैश्विक संकट का हवाला देते हुए सरकार का बचाव किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और कच्चे तेलों की कीमतों में उछाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। ये अगर आप सराउंडिंग जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी तरफ देखें, कहीं 25%, कहीं 40%, कहीं 30% रेट बढ़े हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब ही मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने ही मैनेज करा है। और हमारा उनकी पूरी कैबिनेट और सब लोगों ने मिलके, खासकर एनर्जी मिनिस्टर्स और जो गैस और इन सब चीज़ों को देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा मोदी जी का मैनेजमेंट है कि लोगों पे उसका वजन नहीं बढ़ने दिया। पिछले 3 साल से लगभग जो युद्ध चल रहा है दुनिया में, बहुत सारा संकट दूसरे देशों में आया है। माननीय मोदी जी ने हमारे ऊपर आँच आने नहीं दिए, केवल गैस का दाम बढ़ा था। लेकिन ये सब जानते थे कि कब बढ़ेगा। तो बढ़ना जितना कम से कम बढ़ाया है। ऑयल कंपनियां सारी नुकसान में चल रही है, हजारों लाखों करोड़ उनको नुकसान हो चुकी है। लेकिन उसका भी सीमा होता है, तो जितना मिनिमम बढ़ाना चाहिए सरकार उतना बढ़ाए। लगातार कई माह से युद्ध चल रहा है, वैश्विक संकट है, क्रूड ऑयल का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है और आपने देखा पेट्रोलियम पदार्थों पर लोड नहीं पड़े, जिसके कारण स्पेशल एक्साइज ड्यूटी प्रधानमंत्री जी ने हटाया। आम लोगों से पूरे देश में अपील की कि पेट्रोल डीजल का खर्च कम करें। उन्होंने खुद भी खर्च, उनके कॉर्पोरेट में भी उन्होंने गाड़ियों को घटाया। पूरे देश में अपील की। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश जारी किया है कि पेट्रोल डीजल के खर्च में कमी हो, सरकारी कमी हो। आम जनता भी जागरूक हुई है, पूरे विश्व में, पूरे देश में संदेश गया है। पेट्रोल, डीजल, गैस में वृद्धि हुई है, खाड़ी युद्ध चल रहा है, सरकार प्रयास कर रही है। जो पेट्रोलियम पदार्थ के जो संस्थान हैं ये भी प्रयास कर रहे हैं और जनता को राहत जितना दिया जा सकता है वो देने की कोशिश की जा रही है। मगर संकट तो है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, तो उसके असर जनता पर तो पड़ेगा ही कुछ न कुछ। देखिए जी, विगत कुछ माह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, और विशेष रूप से ईरान और अमेरिका के जो तेल युद्ध की बात है, उससे पूरा विश्व प्रभावित है। हमने देखा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अमेरिका सहित, उसमें क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की वजह से 2 गुने तक रेट हो गए। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की इकोनॉमिक सोच के कारण इतने समय के बाद भी इस देश में ना तो पेट्रोल के दाम बढ़े और ना ही अन्य जो महत्वपूर्ण इश्यूज, विषय हैं जो इंपोर्ट होते हैं, उसके ऊपर दाम बढ़े। लेकिन यह समस्या है और विश्व की समस्या सबके सामने, और ये देशवासी भी इस बात को समझते हैं। बता दें कि भारत अपनी ईंधन का जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए ग्लोबल मार्केट में तेल महंगा होते ही असर देश में दिखाई देता है। लेकिन विपक्ष इस दलील को जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बता रहा है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रही, क्योंकि ईंधन महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और फिर खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है।